मैं सभी जिले में अलग अलग मध्य प्रदेश के कलेक्टर और एसपी से आग्रह करना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर एक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो सिर्फ अशोकनगर का तांडव, ये आपकी अराजकता, जैसा हमने यहां सत्याग्रह किया न्याय के लिए, हर जिले में करेंगे कि नहीं करेंगे। और आदरणीय बरैया जी, आपने सही कहा, कलेक्टर साहब, कानून हम भी जानते हैं, हमें न्याय पता है, हम वो लोग हैं जिनने देश आजाद कराया। गलत एफआईआर अपराध है, जो एविडेंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना अपराध है। आपने क्यों अपहरण किया उस लोधी का, बेचारे गजराज का? कहां है वो, कहां है उसका भाई, कहां है उसकी मां? ये पिछले जब से मेरे पे एफआईआर हुई, जब से वो सामने क्यों नहीं है? और आप हमारे डग्गी राजा के घर नापते हो। एक ईंट हिला के दिखाओ जरा, एक ईंट हिला के दिखाओ, एक ईंट हिला के दिखाओ, मैं चुनौती देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे और हम देखते रहेंगे? कभी नहीं होगा। मैं फिर से, मेरा आरोप है, सरकार के सानिध्य में मोहन यादव के निर्देश पे, मोहन यादव का निर्देश क्यों बोल रहा हूं, अभी सर के कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप कांग्रेस के नेताओं की सुनो ही मत, मिलो ही मत उनसे। यह मुख्यमंत्री का दायित्व है। मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री हमारे भी हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश की उन्नति करो, आप प्रदेश की उन्नति करो। हम आपको सकारात्मक सहयोग देना चाहते हैं, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि समस्या है, समाधान करो। आप हमारे दुश्मन नहीं हो। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, वो अलग बात है कि शिवराज जी रोज अपना एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आपको अस्थिर करने के लिए, हमारा कोई दोष तो नहीं है उसमें, हमारा दोष नहीं है। रोज सरकार पे सवाल अगर कोई करता है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते हैं, वो बात अपनी है, पर हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। जहां अन्याय अत्याचार होगा हम विपक्ष की आवाज बनेंगे। अरे आपने कहा था हम 3100 धान का दाम देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे आपने 3000 बहनों को देने का कहा था, लाडली बहना को, आप 1800 रुपए की रोज हर महीने चोरी करते हो, आप उनका पैसा खा रहे हो। आपने 3000 का बोला था, बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये चोरी करो और सीना चोरी, हम बोले भी नहीं, बहनों की आवाज नहीं उठाए, किसानों की आवाज नहीं उठाए। कहां है 2.5 लाख नौकरियां, कहां है 450 का गैस सिलेंडर? मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे कि यह लड़ाई जीतू पटवारी की एफआईआर की नहीं है, यह लड़ाई है गरीब के अन्याय और अत्याचार की, यह लड़ाई है किसान के हक और अधिकार की। अरे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के सम्मानित पद होता है, गरिमामय पद होता है, मुख्यमंत्री का पद हमारे सर का ताज होता है। हमें दुख होता है कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ हम कुछ बोलें, पर हमारा दायित्व है कि हम आवाज उठाएं। पर मोहन यादव जी, आपने क्या कहा कि एक पर्ची पे 4 लाइन लिखने से क्या ओबीसी का अध्यादेश आता है, कानून बनता है क्या? आप मुख्यमंत्री हो, यही अधिकारी जिन्होंने कानून बनाया, यही विधानसभा जिसने कानून पास किया, यही राजभवन है जिससे कानून को अंतिम रूप दिया, उसको पास करने में मदद की, और यही जनता है जिसको उसका लाभ मिल रहा है। 30,000 ओबीसी के पिछड़े वर्ग के परिवार के लोग नौकरी पास होने के बाद दर दर भटक रहे हैं, और आप कहते हो पर्ची पे हुआ यह सब? पर्ची पे मोहन यादव जी अध्यादेश नहीं बना, पर्ची तो आपके नाम की आई और आप मुख्यमंत्री बने। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण, उसकी स्थापना, एक साथ हाथ उठाकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं, हम थाने में जाकर एसपी के पास जाकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, पर कानून अधिकारी जो कहेंगे वो भी करना चाहते हैं। हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, हम कानून का सम्मान करना चाहते हैं, हम अधिकारियों का सम्मान करना चाहते हैं। अधिकारियों को अगर हमें गिरफ्तार करना है, आप सब गिरफ्तार होंगे क्या? फिर से बताओ, होंगे क्या? मंच वाले होंगे कि नहीं होंगे? आइए, एसपी साहब है क्या? एसपी को तो मना कर दिया है मोहन यादव ने, कलेक्टर को मना कर दिया है,
वो बरैया जी ने और कह दिया मैं खाल में भूसा डाल दूंगा और लफड़े भरा जाएंगे। तो जो अधिकारी कर्मचारी वो आए और हम सबको, भैया नीचे बैठो, विधायक जी विधायक जी विधायक जी, एक भी नहीं उठेगा भैया। आदरणीय अधिकारी जी जो भी है आए और हमें गिरफ्तार करें। आप गिरफ्तार होने को तैयार हो? भैया अधिकारी साहब कौन कौन है, जेबी भैया बुलाओ, गिरफ्तार करो, थाने ले चलना, वहां चलो, यहाँ करना यहाँ करो, और जो निर्णय लेना है लो। सही है कि गलत? मैं फिर से नीचे बैठो भैया, अभी जल्दी नहीं करना है, मेरा भाषण बचा है, अभी मेरा भाषण बचा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां विपक्ष की आवाज बनना चाहिए उसमें सब कार्यकर्ता एकजुट। अच्छा एक बात और, भारत माता की। आप सब मेरे जो एफआईआर हुई उसका बदला लेना चाहते हो? जो लोधी समाज के बेटे को मल खिलाया गया उसका बदला लेना चाहते हो? तो इस बार गुना अशोकनगर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का पंजा जिताओगे कि नहीं जिताओगे? फिर से बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? याद, एक शेर था कुछ दिनों पहले जब सरकार गिरी थी तब आया था सामने, वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा रहना, अरे जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये घमंड से शायरी की थी। उन्होंने अभी इस पूरी घटना के बाद वक्तव्य दिया, कितना घृणित काम किया है जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि इतनी निंदनीय काम कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया, समाज में विघटन पैदा करने का कृत्य किया। शर्म आनी चाहिए ज्योतिरादित्य जी आपको। आप यहां से सांसद हैं, आपकी यह जनता है, आप यहां के जनसेवक हैं। आप कहते थे कि मैं जनता मेरी भगवान है। एक लोधी समाज का बेटा 25 दिन तक दर बदर घूमता रहा, कलेक्टर के पास, एसपी के पास, अखबारों में उसके 25 वीडियो। आरोप क्या था? गुहार क्या थी? कि मुझे मारा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई, मुझे फटकारा गया, मुझे मेला खिलाया गया। दोनों भाई, उसकी मां पुलिस वालों के सामने, एसपी के सामने गुहार लगा रहे। 300 किलोमीटर 25 दिन तक जब न्याय नहीं मिला तो ओरछा आया वो। उसने मेरे से बात की, मैंने उससे पूछकर वीडियो वायरल किया। उद्देश्य क्या था? कि सरकार को इस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का पता चले। मैं पहले जिंदगी में लोधी जी से नहीं मिला, गजराज से, उसके भाई से कभी नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। जितनी देर वीडियो उतनी देर की मेरी मुलाकात। मैंने कलेक्टर से जब बात की तो उनसे पूछ के स्पीकर चालू किया। मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो उस बच्चा, बालिग बच्चा था, उससे पूछ के डाला। कोई गलती की मैंने? एक बार फिर से बताओ, कोई गलती